अगर ब्रिजभूषण सिंह जी इस्तीफा दे देंगे तो एक विश्वास बढ़ेगा जनता के मन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर दिल्ली की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर मौसम लगातार बदलता दिख जाता है, कभी धूप होती है तो कभी बारिश होने लगती है, ऐसे ही राजनीतिक दलों में भी जो है मौसम के बदलाव को देखा जाता है। लेकिन अगर क्राइम की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम लगातार बढ़ रहा है, हाल ही में जिस तरीके से खबर आई, और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई राजनीति में जो उथल पुथल देखी जा रही है वो बदलाव 2024 में दिखाएगी भी या नहीं। तो चलिए आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से नई संसद का उद्घाटन हुआ, दूसरी तरफ पहलवानों के साथ में जो बर्बरता हुई, खबर सुनी होगी, तस्वीरें भी देखी होंगी। क्या लगता है, क्या वाकई जिस तरीके से उनके साथ हुआ और अब जिस तरीके से वो अनशन की बात कर रहे हैं और 5 दिन का अल्टीमेट देने की भी बात हो गई है? नहीं, बेशक उनकी बातों को सुनना चाहिए और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट टाइप जैसा जो मुद्दा होता है, हमेशा बेसिकली अगर ब्रिजभूषण सिंह जी इस्तीफा दे देंगे तो एक विश्वास बढ़ेगा जनता के मन में कि, और वो क्या बोलते हैं, पहलवानों को ही मन में कि एक साफ़ सुथरा इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद तो फिर उसमें वो गिल्टी होते हैं नहीं होते हैं वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन आप एक तरह से मैसेज तो देना चाहते हैं पब्लिक में कि पूरा फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन मुद्दों को हम हल्के में नहीं लेते हैं। लेकिन क्या लगता है कि लगातार पहलवानों की तरफ से जो बात कही गई और ब्रिजभूषण लगातार अपने आप को अपराधी के उससे बाहर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया ही नहीं है। उनका तो वो पक्ष है ना, वो तो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जो एलिगेशंस लग रहे हैं उन पे उनके कह देने से तो वो रफा दफा नहीं हो जाएगा। इसका एक प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो अपने पोजीशन ऑफ पावर को वो छोड़ देना अपने। जैसे अगर आप अपने पोजीशन ऑफ पावर को नहीं छोड़ रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन को आप इन्फ्लुएंस करने का पावर रख रहे हैं ना। तो एक तरह से आप अगर पोजीशन ऑफ पावर को छोड़ दीजिएगा तो एक मैसेज जाएगा ना कि आप इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। तो एक मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी सरकार लगातार इन सारे मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाह रही है, वो लगातार यही कह रही है कि जांच चल रही है। क्या लगता है कि 2024 में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, कोई भी मुद्दा चुनाव का मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा, ये नैरेटिव का खेल है। ये पार्टियां किस तरह से भुनाती हैं, उनको ये मुद्दा बिल्कुल उस चीज़ का खेल है। लेकिन लीगल डिस्कोर्स में और सोसाइटी में मतलब क्या इसका असर होगा, इस पे बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बाकी मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा वो नैरेटिव का खेल है, टाइमिंग का खेल है। चुनाव के दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो कभी मुद्दा बन सकता है, नहीं तो नहीं भी बन सकता है। बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से ना देख करके इसको व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से देखना बहुत ज़रूरी है। 5 दिन का अल्टीमेट दिया गया है किसानों की तरफ से कि अगर 5 दिन में सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती हैं तो दिल्ली में दूध, अनाज सब कुछ बंद उनकी तरफ से। तो क्या लगता है, क्या एक बड़ा रूप देखने को मिल सकता है अगर ये हुआ तो? जी देखिए, बेशक अब जनता जब सड़क पर आ जाती है तो आप ये सोच नहीं सकते हैं कि क्या दिशा होगा उनका। हमेशा से रहा है, चाहे वो जेपी के आंदोलन के समय हो, अन्ना आंदोलन के समय हो। आप कभी कोई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है, कोई भी सत्ता में बैठे हुए सरकार कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती कि आंदोलन कितना बड़ा रूप ले लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिव होके आंदोलन, ताकि बड़ा रूप ना ले, आपको समय रहते कदम उठा लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके लिए भी ज़रूरी है, जो पार्टी सत्ता में है राजनीतिक रूप से, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका समाधान जल्दी हो जाए तो बहुत सही बात है। और लोग हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विश्वबंधु गौतम। विश्व जी, आपने जिस तरीके से खबर सुनी होगी जंतर मंतर पर जो हुआ, क्या लगता है? ओनली फॉर पॉलिटिक्स, राजनीतिज्ञ वो हैं, ये सब प्रपंचन है, राजनीतिक खेल है ये। क्योंकि जितने भी हैं यूपी के नहीं हैं, वो हरियाणा के हैं। जितने भी कैनवा वो बैठे हुए हैं, जो पहलवान बैठे हुए हैं वो सब उससे हैं और हुड्डा के आदमी हैं। लगातार क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से किसानों ने अल्टीमेट दे दिया है कि 5 दिन के अंदर अगर उनकी मांग नहीं सुनी जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो दिल्ली में दूध, अनाज सब वो बंद कर देंगे। क्या लगता है ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है? नहीं ले सकता जी। नई संसद का जब उद्घाटन हुआ, 19 से ज़्यादा विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे बना करके 2024 का प्रकरण रखा जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। 24 जो पक्ष है वो ही आएगा। लेकिन बायकॉट कर देना नई संसद का, जो कि आज़ादी का एक प्रतीक मानी गई, इसका जो
एस्टीमेट बनाया गया था, जब इसका निर्माण की बात चल रही थी, उस टाइम कांग्रेस थी। क्या उस टाइम हो जाता? उस टाइम कोई नहीं बोलता। मतलब आपको लगता है चाहे वो जंतर मंतर का मुद्दा हो, जिस तरीके से पहलवान कर रहे हैं, और इस तरीके से नई संसद को एक पहाड़ बनाना हो और उसको लेकर के तमाम चीज़ें अभी तक उस पर वार पलटवार का चल रहा है, तो आप ये कह रहे हैं पूरी तरीके से बस एक सरकार को घेरने की कोशिश की? यस, बिल्कुल। क्या लगता है 2024 में मोदी जी? मैं ये कह नहीं सकता, इशारा मैंने आपको बता ही दिया। जो पक्ष में है वही पक्ष रहेगा। मैं खुल के डिटेल में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो देखिए, इन्होंने बताया वो खुल करके बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें जो है क्लियर कर दी। और लोग हैं, आइए जान लेते हैं उनसे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं रखते। लेकिन क्या लगता है कि जंतर मंतर पे जिस तरीके से पहलवानों के साथ में जो बर्बरता 28 तारीख को हुई, वो होनी चाहिए? नहीं, वो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस फिर वही है। अब क्या कह सकते हैं, इंसान का माइंड है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या लगता है कि सरकार को आगे आकर के सुनना चाहिए इस मुद्दे पे? अब सुनना तो चाहिए, देखो जो भी होना चाहिए तो सुनना तो चाहिए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो रूल है वो तो करना ही चाहिए ना। ब्रजभूषण लगातार अपने आप को अपराधी की श्रेणी से बाहर बता रहे कि मैं तो अपराधी ही नहीं हूँ। क्या लगता है आखिर पहलवान ऐसे ही बोल रहे हैं? अब क्या कह दें इनके बारे में, कुछ कह नहीं सकते, नहीं कुछ भी कर सकते हैं। किसान लगातार ये उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेट दिया हुआ है और कहा है कि अगर नई सुनवाई होती है, उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो दिल्ली में दूध, दही, अनाज सब बंद। क्या लगेगा, बड़ा आंदोलन ले सकता है? हो गया, जो ऐसे कैसे हो जाएगा दूध दही बंद दिल्ली के अंदर? आप ही वो तो बोल रहे हैं ना। ऐसे बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ। दोनों चीज़ अलग अलग हो गई ना। 5 दिन की तो सरकार को धमकी दे दी गई ना। ऐसा कुछ नहीं होएगा, धमकी वमकी से कहाँ डरती है सरकार? आप बताओ, पिछले 10 सालों से चलती आ रही है, इतना बड़ा आंदोलन दिया यहाँ पे, किसान आंदोलन, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन उसमें तो सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन वो देख, अब की सरकार की भी थोड़ी बहुत ही गलती थी वहाँ पे, कि मतलब किसान आंदोलन थोड़ा बहुत उसमें वो करना चाहिए था, उनका किसान के हित में भी आना चाहिए था। वही किया उन्होंने। जहाँ किसान का हित होएगा तो वहाँ पे जाएगी सरकार, और जहाँ पे नहीं होएगा तो वहाँ पे कैसे चल जाएगा? आप ही बताओ। क्या लगता है 2024 में इसका एक देखा जाए तो बड़ा रूप ले सकता है ये 2024 के चुनावी मुद्दे में? 2024 के मुद्दे में तो देखिए मोदी। नितेश जी, क्या लगता है जंतर मंतर पे जो लगातार धरना चला, हालांकि अब तो वो बंद हो चुका है, लेकिन लगातार पहलवान अनशन करने की बात कह रहे हैं और अनशन पर भी बैठे हैं, आने वाले समय में क्या परिणाम देंगे? हम अभी मोदी गवर्नमेंट ही है। लेकिन जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाना, यौन शोषण के आरोप लगाना, क्या उन बातों को दरकिनार किया जा सकता है? मैम, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, बट मैम एक बात बताइए ना, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और CRPC IPC जो भी है, आप इनके हिसाब से चलेंगे या फिर आपने कह दिया हम धरने पे बैठ गए हैं, तब इसकी जांच होगी तभी तो होगा। नहीं तो अगर आप कह रहे हैं इन चीज़ों का तो कैसे बहिष्कार कर सकते हो आप? तो ये बताइए, जिस तरीके से नई संसद को लेकर के तमाम हंगामे हुए, विपक्ष ने बाइकआउट किया, दूसरी तरफ एक ये मुद्दा, इन दोनों मुद्दों को अगर तौला जाए तो 2024 का क्या कोई वाकई ये मुद्दे बन सकते हैं? नहीं मैम, बनने नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सांसद अभी बन रही, मतलब इनॉग्रेशन था, और पीसफुल मार्च उसी दिन क्यों लेके जाए? 4 दिन पहले ले जाओ या 4 दिन बाद ले जाओ, कोई इश्यू थोड़ी है उसमें। सभी की संसद है। दैट्स इट। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मैम, लग तो रहा है मोदी, बट जैसे विपक्ष हर चीज़ पे करे जा रहा है, खतरा बना सकता है। तो देखिए, लोगों से बात करने पर यही पता चलता है ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी बात बताने की कोशिश की है कि ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इन तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए और लोगों से जानना भी चाहिए कि आखिर आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।